किसी ने बहुत कमाल की चीज़ कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हज़ारों इंसान है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंचायती राज में। तो आज मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत ही छोटी-सी कहानी, इस कोरोना महामारी के चलते एक बहुत ही प्यारी-सी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। कृपया करके मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, तो ये कहानी है एक जादूगर की, जो अपने शहर में बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा था अपने जादू के लिए, और जो बहुत ही अच्छा जादू दिखाता था, और उसके जादू को देखने के लिए बहुत से शहरों की जनता इकट्ठा हुआ करती थी। तो वहाँ पर एक राजा था, तो राजा ने भी उसका नाम सुना। तो राजा ने भी अपने सैनिकों को कहा कि जाओ, उस जादूगर को कहो कि मेरे महल में आकर भी जादू दिखाए। तो जैसे ही वो जादूगर के पास जाते हैं, तो वो जादूगर से कहते हैं, जादूगर, तुझे महल में हमारे राजा ने जादू दिखाने के लिए बुलाया है। तो जैसे ही जादूगर वो बात सुनता है, तो जादूगर बहुत ही खुश होता है कि अब मुझे महल में जादू दिखाने के लिए बुलाया है, तो मुझे बहुत पैसा, बहुत सोना चांदी मिलेगा। तो मैं वहाँ पर ऐसा कौन सा जादू दिखाऊं। तो जादूगर अपने जादू के लिए बहुत परेशान हो रहा था, चलते चलते, कि अब ऐसा कौन सा जादू महल में दिखाऊं कि जिसे देखकर राजा बहुत खुश हो और मुझे सोना चांदी दे। तो जैसे ही वो चलता गया, और जैसे ही जादूगर महल में पहुंचता है, तो राजा उससे कहता है कि तू चल अपना जादू शुरू कर। तो जादूगर सोचता है, तो वो जादू दिखाता है। जैसे ही जादूगर अपना जादू दिखाता है, तो वो राजा के मुकुट ही वहाँ से गायब कर लेता है। तो जैसे ही राजा का मुकुट वहाँ से गायब होता है, तो जो वहाँ पर सिपाही थे वो हँसने लग जाते हैं, वो खुश हँसते हैं। तो राजा उसमें अपनी बेइज़्ज़ती समझता है। तो जैसे ही राजा उसमें अपनी बेइज़्ज़ती समझता है, तो राजा बहुत गुस्सा होता है, राजा को बहुत गुस्सा आता है। तो वो अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दिया जाए, और इसे 7 दिन के बाद इसे फांसी की सज़ा दी जाए। तो सिपाही उसे पकड़ते हैं और उसे काल कोठरी में ले जाते हैं। काल कोठरी में जैसे ही उसे बंद कर लिया जाता है, तो वो खबर उसकी बीवी तक पहुंच जाती है। तो उसकी बीवी दौड़ी दौड़ी और रोते हुए और बहुत ही दुखी मन से वहां पर आती है, और अपने प्रभु से कहती है, जादूगर से कहती है, हे प्रभु, तुमने ऐसा जादू क्यों दिखाया कि राजा उससे गुस्सा हुए और आपको इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो जादूगर कहता है कि मैंने अपने परिवार के लिए किया, तो मैंने सोचा कि राजा खुश होगा, लेकिन राजा गुस्सा हुआ, तो मुझे मौत की सज़ा दे दी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 7 दिन है, तो हम इसे खुशी से जीते हैं, अभी भी 7 दिन है, हम इसे खुशी से जी लें। तो उसकी बीवी दुखी होकर कहती है, आपको यहाँ पर फांसी की सज़ा हो रही है, और आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की शिकन आपके चेहरे पे नहीं है। तो वक़्त निकलता गया, 6 से 5 दिन, 5 से 4 दिन, 3 दिन में उसकी बीवी रोज़ आती थी और रोज़ वहाँ पर दुखी होकर वापस जाती थी। तो जैसे ही अंतिम दिन आया, तो राजा ने उसे बुलाया, अपने सिपाहियों को कहा कि उसे मेरे सामने पेश किया जाए, और उसके बाद उसे मृत्यु की सज़ा दी जाए। तो जैसे ही वहाँ पर दुखी मन से जादूगर आता है, तो राजा उससे पूछता है, "तू बहुत दुखी है? तो फांसी की सज़ा से तो इतना दुखी है?" तो जादूगर उसे कहता है, नहीं, मैं फांसी की सज़ा से दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ इस चीज़ से कि मेरा इतने सालों से एक प्रयास चल रहा था कि मैं एक जादू कर रहा था कि मैं एक उड़ता हुआ घोड़ा तैयार करूँ। तो राजा लालच में आ जाता है। तो राजा कहता है कि वो घोड़ा तो तैयार कर सकता है? तो जादूगर कहता है, हाँ, मैं तैयार कर सकता हूँ। तो राजा लालच में आता है कि अगर वो घोड़ा मुझे मिल जाए, तो मैं उससे पूरे विश्व पे कब्ज़ा करूँगा और मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो राजा उससे कहता है, जा, तुझे 1 साल का और समय दिया दिया जाता है, तो उस घोड़े को तैयार कर। तो जादूगर कहता है, ठीक है। तो राजा उसे जाने के लिए कहता है, फिर 1 साल तुझसे बात करूँगा। तो जैसे ही जादूगर अपने घर जाता है, तो घर में देखता है कि बहुत ही दुखी
माहौल है, मातम का माहौल सा छाया था। तो जैसे ही जादूगर घर में पहुँचता है, तो घर में वहाँ पर जो भी लोग आए थे, तो वो देखकर बहुत खुश होते हैं कि तुझे माफ़ कर दिया गया। तो सभी लोग खुशी से खुशी मनाते हैं और सभी अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो शाम का वक़्त होता है, तो जादूगर और उसकी बीवी वहाँ पर होते हैं, तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि आप कैसे बच गए? आपको राजा ने कैसे छोड़ दिया? तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने राजा से कहा है कि मैं राजा को उड़ता हुआ घोड़ा तैयार करके दूँगा। तो बीवी फिर दुखी होती है कि जो नामुमकिन है, वो कैसे मुमकिन हो सकता है? तो आपने ऐसी बात क्यों कही? तो 1 साल बाद फिर मुझे दुखी होना पड़ेगा। तो जादूगर अपनी बीवी से कहता है, हे प्रिय, क्यों इतना उदास होती हो? अभी हमारे पास 1 साल है। इस साल को खुशी-खुशी मनाते हैं, इस साल को एन्जॉय करते हैं। तो वो अपने वक़्त को खुशी-खुशी बिता रहे थे। तो उसी बीच वक़्त निकलता गया, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 4 महीने हुए और राजा की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती है, उसके कुछ समय बाद उसका घोड़ा भी मर जाता है। तो जैसे ही राजा और घोड़ा मरता है, तो फिर उसके बाद क्या जादूगर की मृत्युदंड, तो सब कुछ माफ़ हुआ। तो उसके बाद तो ये एक छोटी-सी कहानी थी, तो इससे हमें एक बहुत ही अच्छी सोच मिलती है और इससे हमें एक अच्छी सोच मिलती है कि एक जादूगर था, वो अपने आज में ही खुश था। उसे कल की चिंता नहीं थी, जो चिंता आई ही नहीं, जो कल की चिंता आई ही नहीं, जो फिर आई ही नहीं, तो उसकी जिस कल के लिए उसकी बीवी बहुत परेशान थी। तो दोस्तों, ये हमारी सभी आम जनता की कहानी है, हर आम आदमी की कहानी है। हम आज के लिए दुखी नहीं हैं, हम आज का दिन एन्जॉय कर रहे हैं, हम आज पूरा एन्जॉय दिन को निकालते हैं, तो हम चिंतित हैं तो बस कल के लिए कि कल क्या होगा, कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, जो वक़्त शायद हमारे लिए आए ही ना। जो चिंता शायद हमारे लिए आए ही ना, हम उस चिंता के लिए बहुत ही परेशान हैं। तो मेरी एक छोटी-सी कहानी, तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें आज के लिए ही जीना चाहिए और जो भी है आज ही है। हमें आज का दिन एन्जॉय कीजिए और कल का मत सोचिए कि कल क्या होना है, कल हमें कोरोना होना है, कल हमें कोई और बीमारी लगनी है, कल शायद हम मर जाएँगे। नहीं, हमें आज शायद वो आए ही ना, इसीलिए हमें आज का दिन एन्जॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, प्लीज़ आप सभी आज का दिन पूरा एन्जॉय कीजिए, आज को एन्जॉय कीजिए, अभी को एन्जॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ फुल एन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके बीच इसी तरह की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आता रहूँगा, ताकि आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।